अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टीम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। यू कैन फॉलो अस ओवर देयर। इसके अलावा वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, यू कैन ज्वाइन इन। वहाँ पे टाइमली मैनर में न्यूज़ आर्टिकल और रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह शेयर की जाते हैं, सो दैट यू कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन द मार्केट। सो जंपिंग इनटू द वीकली ऑन द KC 100, मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि अगर ये क्लोज होती है हमारे पास 43,800 के नीचे, विच इज़ आर एक्चुअली लाइन इन द सैंड, जो कि 0.236 लेवल है। इफ़ यू रिट्रेस द फिबोनाची लेवल्स ऑल द वे डाउन फ्रॉम मार्च 2020 लोस टिल द हाइज, तो उसमें आपके पास ये लेवल आ जाएगा। और ये एक स्ट्रक्चरल जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो भी यहीं पर बनती है। इफ़ यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे इसी स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर बहुत अरसा मार्केट जो है इसके ऊपर बाउंस करती रही है, एंड फाइनली वी ब्रोक डाउन और अब वापसी की तरफ। मैंने बताया था कि हाईली अनलाइकली है कि हम इसको एक ही गो में ब्रेक कर देंगे। ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू टेक मे बी मल्टीपल ट्राइज, लेकिन उस सूरत में हमारे पास जो ट्राइज हैं वो हर दफ़ा जब भी अगर प्राइस नीचे आए तो इट शुड बी ए हायर लो। ओनली इन दैट सिनेरियो वी वुड बी फर्दर लुकिंग कि हमारे पास ये ऊपर की तरफ ब्रेक करे। सो फॉर नाउ आज पहला दिन है ट्रेडिंग का ऑफ द वीक। सो लेट्स सी, मंडे है तो अभी फ्राइडे तक ये किस तरह की कैंडल क्लोज होती है। मे बी वी गो बैक अगेन अप टू चैलेंज दिस 43,800 लेवल। अगर ऊपर क्लोज मिलता है तो इट शुड सस्टेन, जिसमें हमारे पास एटलीस्ट 2 से 3 वीक्स ऊपर स्पेंड करने ज़रूरी हैं। अदरवाइज इट कुड बी अ बुल ट्रैप, बिल्कुल उसी तरह जहाँ पे जिस तरह यहाँ पे एक बे ट्रैप सिचुएशन अभी रिसेंटली मौजूद जो है पेश आई है। सो नीचे की तरफ अगर आते हैं तो अगेन 200 सिंपल मूविंग एवरेज इज़ गोइंग टू बी दैट पॉइंट जहाँ तक हमारे पास जो है पुल बैक आप कह सकते हैं कि वीकली बेसिस के ऊपर 200 शुड होल्ड, ऑल्दो इट इज़ इन अ फ्लैटनिंग पॉस्चर, नॉट वेरी कन्विंसिंग। बट हमारे पास मैकडी में एक बुलिश क्रॉस है। लेट्स सी इफ दिस क्रॉस कैन सस्टेन इटसेल्फ। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि हिस्टोग्राम में भी जो बाउंस मिला था दैट वाज फ्रॉम द डाइवर्जेंस, जो कि 1, 2 और 3, इन तीनों पॉइंट्स की डाइवर्जेंस थी विद दिस वन, और एक फैंटम हिडन बुलिश डाइवर्जेंस के बाद ये पुश मिला। सो जो वीकली में अभी तक तो इट इज़ लुकिंग गुड, लेकिन जो एक्चुअल मैक्रो बुलिशनेस है वीकली टाइम फ्रेम पे, उस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि हमारे पास जो मैक्रो बुलिशनेस है दैट वोंट रिटर्न टू द मार्केट अंटिल एंड अनलेस वी टेक दिस हाई आउट। ठीक है, ये जो हमारे पास लास्ट लोकल हाई है ऑफ दिस, जो हमारे पास सब्सीक्वेंट लोअर हाइज बनते चले जा रहे थे, उसमें से जो लास्ट वन है इस वी नीड टू टेक दिस वन आउट, ताकि जो ट्रेंड है उसमें हमारे पास फर्स्ट हायर हाई मिल सके। क्योंकि अगर हायर हाई नहीं मिलता तो दैट इज़ गोइंग टू स्टेट that the market is weak and this is just another high in the sequence of these lower highs. So in order to take this one out, market has to rally somewhere around 46,600 points या इससे ऊपर आना चाहिए, तब जाके हमारे पास जो वीकली क्लोज ऊपर इससे मिले तो फिर इसके बाद हमारे पास जो मैक्रो पिक्चर है KC 100 पे दैट कैन टर्न बुलिश आफ्टर दैट हैपन्स। सो डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। उससे पहले जो मैंने आपको बताया था कि कॉन्फ्लुएंसेस जो हमारे पास मिल रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में, दैट इज़ कि हमारे पास ये जो एक सीरीज़ ऑफ लोअर हाइज थी उसमें हमारे पास एक ट्रेंड लाइन फॉर्म होती है जिसको ब्रेक मिला है। ब्रेक होने के बाद इट शुड होल्ड एज ए सपोर्ट नाउ, और वो जो सपोर्ट है उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास 42,253 पॉइंट्स जो थे उसके नीचे जब क्लोज मिलेगा दैट इज़ व्हेन यू लुक फॉर द पुल बैक, और पुल बैक जो है वो इनिशिएट हो चुका हुआ है फ्रॉम द 200 सिंपल मूविंग एवरेज एंड द 0.618 एरिया। डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास बुलिश होने के लिए 0.618 नीड्स टू बी टेकन आउट, और उसके बाद वही एरिया चैलेंज होगा जो वीकली में भी हमारे पास मौजूद है, समवेयर अराउंड 46,000 या 47,000 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली। सो इस एरिया में अगर हमारे पास अब पुल बैक आ रहा है तो पुल बैक में जो लाइन इन द सैंड है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि वो ये ट्रेंड लाइन है, दिस शुड होल्ड। अगर ये होल्ड नहीं करती तो क्या होगा, इट इज़ गोइंग टू नलीफाई दिस ब्रेक टू दी अपसाइड, और नलीफाई होने के बाद ये एक स्विंग फेलियर पैटर्न आएगा। स्विंग फेलियर का मतलब है कि वी ट्राइड बट द मार्केट फेल्ड विद लो कॉन्फिडेंस, और उसकी वजह से हमारे पास दोबारा मार्केट जब वो नीचे की तरफ पुश हुई, जब नीचे की तरफ मार्केट दोबारा पुश होती है या किसी पैटर्न के अंदर ब्रेक करने के बाद वापस जाती है, तो इट इज़ गोइंग इन दिस केस, इस सिनेरियो में क्योंकि ये बेरिश होगी तो दैट इज़ गोइंग टू बी मोर बेरिश देन इफ़ वी वुड हैव गॉटन रिजेक्टेड फ्रॉम ओवर हेयर। यहाँ से रिजेक्ट होकर वापस चले जाते तो इतनी बेरिश ना होती, लेकिन अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद दोबारा पैटर्न के अंदर क्लोज हो जाती है दैट इज़ गोइंग टू बी मोर बेरिश देन इफ़ वी वुड हैव गॉटन रिजेक्टेड फ्रॉम ओवर हेयर। तो आवली टाइम फ्रेम में जो हमारे पास मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि जो ये लास्ट लो मौजूद है ऑफ 12 अगस्त, तो इसमें जो हमारे पास RSI है दैट इज़ नाउ वे बिलो द 12 अगस्त। यहाँ ये वाली RSI है 12 अगस्त के साथ जो पॉइंट बनता है,
और इस वक्त हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं, विच मीन्स और प्राइस एक्शन जो हमारे पास ऊपर ही है. नाउ दिस इज़ कॉलिंग इन फॉर अ पोटेंशियल हिडन बुलिश डाइवर्जेंस. जहाँ पे भी लोकल लो फॉर्म हो जाएगा वहाँ पे आपके पास डाइवर्जेंस जो है वो कंफर्म हो जाएगी ऑन दी RSI, विच कैन अगेन गिव अस अ पुश टू द अपसाइड. और ये जो पुश टू दी अपसाइड है दैट कैन बिकम ए कंसोलिडेशन पीरियड फॉर द मार्केट, जिसमें मैं आपको प्रीवियसली बता रहा था कि मार्केट इज़ नॉट गोइंग अप हेल्दीली. और उसकी वजह यह है कि हमारे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रहा. यू कैन सी यहाँ से मार्केट उठी और स्ट्रेट वे ब्रेकआउट करके यहाँ पर पहुँच गई. इसके दरमियान में कोई स्ट्रक्चर नहीं है सिवाय इस ट्रेंड लाइन के जो कि प्रीवियसली फॉर्म हुआ हुआ है. ठीक है, जो ब्रेक अपसाइड पे हुआ था उससे पहले जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है वही हमारे पास स्ट्रक्चर है. इसीलिए हमारे पास जो रेंज है वो काफ़ी बड़ी बन जाती है, विच मीन्स कि 43,890 जो ऊपर का लेवल है और जो नीचे वाली साइड पे लेवल है वो इस ट्रेंड लाइन के साथ है, विच इज़ समवेयर अराउंड 41,500 पॉइंट्स. तो इट्स अ ह्यूज रेंज और इसकी वजह स्ट्रक्चर का ना होना है. सो ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम अगर हमारे पास ये स्ट्रक्चर जो हमारे पास पहला लाइन इन द सैंड है अगर ये होल्ड कर जाता है तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ गुड थिंग फॉर द कंसोलिडेशन पीरियड. कंसोलिडेशन में हमारे पास मार्केट जो है वो थोड़ा सा साइडवेज जाती है तो दैट कैन कूल ऑफ द लार्जर टर्म टाइम फ्रेम्स, जिसमें हमारे पास इफ़ यू कैन सी इट ओवर हेयर कि जो RSI ऑन द वीकली टाइम फ्रेम है इसके ऊपर भी एक अगर आप एक ट्रेंड देखना चाहें तो दैट वाज समवेयर अराउंड दिस. ठीक है, इस तरह से एक ट्रेंड फॉर्म हुआ हुआ है जिसमें हमारे पास RSI में एक बार बार रिजेक्शन है इस लाइन से. तो उसमें हमारे पास अगर ये वापसी की तरफ कूल ऑफ की तरफ जाती है तो व्हाट वी नीड टू सी इज़ कि हमारे पास एक हायर लो बने और डेली में हमारे पास ये ट्रेंड लाइन उस हायर लो को बनाने में हेल्प कर सकती है. और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे अगर साइडवेज में स्ट्रक्चर जाता है एक पुश ऊपर की तरफ फिर नीचे की तरफ, दैट कैन ऑल्सो हेल्प. तो अगर साइडवेज मार्केट जाती है तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड सिनेरियो. उसमें स्ट्रक्चर भी बिल्ड हो जाएगा, थोड़ा मार्केट टाइम लेके कूल ऑफ भी हो जाएगी जो अभी मूव मिला है, और उसके बाद जो है वो एक रीसेट मिल सकता है ऑन अ हायर टर्म टाइम फ्रेम, जिसको आप एटलीस्ट डेली टाइम फ्रेम या 2 डे टाइम फ्रेम के ऊपर कि एक हमारे पास एक रीसेट मिल जाए. उस रीसेट से पहले दो चीज़ें हैं कि हमारे पास एक जो आपके पास हॉरिजॉन्टल है दैट इज़ गोइंग टू बी दिस सपोर्ट. ठीक है, 0.382 इस तरह इसको आप कह सकते हैं कि क्वार्टर माइल एट अ टाइम. ठीक है, तो लेट्स सी दैट. तो आपके पास जो पहली सपोर्ट है वो आ रही है समवेयर अराउंड 42,383 पॉइंट्स एट द 0.382 लेवल. इसको अगर आप फिबोनाची ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द हाइज ऑफ 18th of April 2022 ऑल द वे डाउन टू द लोज ऑफ 22nd जुलाई 2022. इनको अगर आप फिबोनाची से रिट्रेस करेंगे यू विल गेट दीज लेवल्स. तो 0.382 इज़ द फर्स्ट लाइन इन सेंड जो कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के साथ भी है, विच वाज आवर लास्ट स्पाइक हाई यहाँ पर जो मौजूद है इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हुआ हुआ. उसके साथ हमारे पास वापस आती है तो 0.382 इज़ गोइंग टू द फर्स्ट वन. अगर 0.382 के नीचे क्लोज मिलता है देन दिस ट्रेंड लाइन इज़ गोइंग टू बी द लास्ट स्टैंड पॉइंट फॉर दिस मार्केट, कि जिसके बाद हम मज़ीद जो है इस स्विंग फेलियर पैटर्न को कंफर्म कर सकते हैं विद अ क्लोज बिलो दिस ट्रेंड लाइन कि येस द मार्केट ब्रोक अप बट इट ऑल्सो ब्रोक डाउन अगेन. एंड अगर वहाँ पे उसमें अब हमें वॉल्यूम शो होता है इसी तरह जिस तरह हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम शो हुआ था, देन ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू कंफर्म प्रीटी फास्ट, विच मीन्स के वीकली जो है वो दोबारा से बेरिश हो जाएगी और 200 सिंपल मूविंग एवरेज जो है उसके टूटने के चांसेस फिर से बढ़ जाएंगे. सो जस्ट कीप दैट इन माइंड. जो मेजर चेंजेस हैं पिछली वीडियो से इस वीडियो में वो कुछ मेजर नहीं है सिवाय इसके कि हमारे पास जो आवरली टाइम फ्रेम है उसके ऊपर एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस जो है दैट इज़ इन्फॉर्मेशन पोटेंशियल हो चुकी हुई है. अब सिर्फ लोकल लो फॉर्मेशन है, उसके साथ हमारे पास 100 सिंपल मूविंग एवरेज और 100 सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो दोनों भी यहाँ पे सपोर्ट के तौर पे मौजूद हैं और एक अच्छे पॉस्चर में मौजूद है. सो लेट्स सी इफ़ द प्राइस एक्शन कम्स अ लिटिल डाउन. और उसके साथ हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल बेसिस भी है. ठीक है, समवॉट लाइक दिस. ठीक है, आपके पास ये एक स्ट्रक्चर भी है. यहाँ पे कहीं पे भी अगर आपके पास इस लो से जब तक हम ऊपर है तब तक आपके पास ये पोटेंशियल डाइवर्जेंस जो है वो मौजूद रहेगी. ये याद रहे कि अगर इस लो से हम सीधा ही नीचे चले जाते हैं तो इट इज़ गोइंग टू नलिफाई इटसेल्फ. ठीक है, तो ये डाइवर्जेंस यहाँ से ऊपर रहने तक है. अगर ये हमारे पास 100 EMA या 100 सिंपल से सपोर्ट मिल जाती है और एक लोकल लो फॉर्म हो जाता है, इट इज़ गोइंग टू अगेन पुश इट टू दी अपसाइड और एक साइडवेज मैनर बन सकता है. उसमें ये नहीं है कि हमारे पास जो डाइवर्जेंस बनेगी उसके बाद मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ रैली शुरू कर देगी. दैट मीन्स कि हमारे पास एक साइडवेज सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, क्योंकि जो ऊपर की तरफ से आप इसको जो मॉनिटर कर सकते हैं दैट इज़ विद दिस ट्रेंड लाइन. ठीक है, आप इस ट्रेंड लाइन को एक ड्रॉ कर सकते हैं विच इज़ कैप्चरिंग 2 जो है टच पॉइंट्स विद दिस लाइन. और उसमें अगर हमारे पास दोबारा से पुश आता है तो यू कैन सी कि हमारे पास मे बी 3rd टच पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस हो और उसके बाद मार्केट साइडवेज चैनल में एक तरह से बिल्डअप हो जाए, विच मे बी इन फ्यूचर बिल्डअप टू बी अ बुल फ्लैग.
बहरहाल इतनी अब जो है वक्त से आगे नहीं चलना चाहिए. So for now, quarter mile at a time, do watch out for this hidden bulge divergence. It is in potential formation. अगर ये लोकल लो फॉर्म कर लेती है तो लोकल लो फॉर्मेशन के बाद हमारे पास दोबारा ऊपर की तरफ पुश आ सकता है. मैकडी जो है वो भी क्रॉस, इट इज़ अबाउट टू क्रॉस अप. जो हमारे पास हिस्टोग्राम है दैट इज़ ऑल्सो टर्न फ्रॉम डार्क रेड टू द लाइट रेड सिचुएशन, और उसमें हमारे पास एक पुश बैक टू दीज पॉइंट्स फिर से मिल सकता है. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.